ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -4 है। हमने पूर्णांक का युग्म या जोड़ा लिखना है जिन दोनों को जोड़ के हमें -4 प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम संख्या रेखा की सहायता से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। हमने एक संख्या रेखा बना रखी है, तो आइए हम संख्या रेखा की सहायता से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखें। अब हमें दो पूर्णांकों का युग्म लिखना है जिनका योग करके हमें -4 प्राप्त हो। तो हम अपना ध्यान -4 पे रखेंगे। उदाहरण के लिए मैं -9 से चलता हूं। -9 में हम कितने पूर्णांक या कौन सा पूर्णांक हम योग करें जिसको जोड़ के हमें -4 प्राप्त हो। तो आइए देखें। योग करने के लिए हमें पता है हम संख्या रेखा में बाईं से दाईं ओर चलते हैं, बाईं से दाईं ओर चलते हैं योग करने के लिए, और घटाव करने के लिए दाईं से बाईं ओर चलते हैं। तो आइए हम बाईं से दाईं ओर चलें। 1 2 3 4 और 5। तो हम 5 जमा 5, हम 5 को अगर जोड़ें -9 में तो हमें -4 प्राप्त होता है। तो हमारा पूर्णांक युग्म बनता है -9 और 5। इन दोनों का योग करके हमें -4 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। 2 का अर्थ है जमा 2 और अंतर का अर्थ है घटाव। तो हमने घटाना है, तो हम देखते हैं कि किसको घटा के हमें जमा 2 प्राप्त होता है। तो हम 2 से अधिक बड़ा पूर्णांक ले लेते हैं। हमने 5 लिया है, तो 5 में से आइए देखते हैं हम कौन सा पूर्णांक घटाएं कि हमें 2 प्राप्त हो। तो हम घटाने के लिए दाईं से बाईं ओर चलेंगे। तो आइए चलें। 1 2 और 3। तो हम 3 को 5 में से घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। पूर्णांक युग्म 5 और 3। इस प्रकार आप अन्य पूर्णांक युग्म भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग 0 है। अब हमने ऐसे पूर्णांक का जोड़ा लिखना है, उन दोनों को योग करके हमें माइनस और जमा ऐसे पूर्णांक हमें बनाने पड़ेंगे जिनको योग करके हमें 0 प्राप्त हो। तो हमने पहले माइनस में संख्या ली है, क्योंकि जब हमने इसमें जमा की संख्या जोड़नी है तो दोनों का योग करके 0 प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हमें माइनस की संख्या लेनी पड़ेगी। तो हमने -3 लिया है। -3 में देखिए 1 2 और 3। हम दाईं ओर चले 3 अंक, तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा पूर्णांक युग्म बन रहा है -3 और 3, क्योंकि -3 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप उदाहरण के तौर पर -7 में अब हम कितना योग करें कि 0 प्राप्त हो। तो आइए देखें। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो -7 में हमें 7 योग करना पड़ेगा, तब हमें 0 प्राप्त होगा। तो हमारा पूर्णांक बन जाएगा -7 और 7। इसी प्रकार ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका अंतर 0 है। अब अंतर माइनस घटाव करके 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने अब घटाना है, इसलिए हमें धनात्मक पूर्णांक लेना पड़ेगा। तो आइए धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। हमने यहाँ लिया है 6। तो 6 में से हम कितना घटाएं कि हमें 0 प्राप्त हो। तो घटाने के लिए आइए हम बाईं ओर चलें। 1 2 3 4 5 और 6। हम देख पा रहे हैं कि हम जमा 6 से -6 को घटा दें तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो 6 - 6 बराबर 0। तो हमारा पूर्णांक बन रहा है 6 6, क्योंकि 6 में से 6 को हमने अंतर करना है। तो 6 में से हमने 6 घटा दिया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप अन्य युग्म भी ले सकते हैं। माना अगर मैं जमा 1 लूं, जमा 1 में से हमें केवल 1 घटा के हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा पूर्णांक आएगा 1 और 1। इस प्रकार हम इस प्रकार के पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिनका योग दिया गया हो या अंतर दिया गया हो, या ऐसे भी पूर्णांक लिख सकते हैं जैसे इस प्रकार के प्रश्न भी
परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए और दोनों का योग हमें इतना प्राप्त होना चाहिए या दोनों का अंतर करके इतना प्राप्त होना चाहिए। उस प्रकार के प्रश्नों को भी हम संख्या रेखा से बड़े ही सरल तरीके से कर सकते हैं।